वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदू मान्यता के अनुसार आखिर जो चांद है वो बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है, और पूरा गोल क्यों होता है, और धीरे धीरे करके घटना क्यों शुरू हो जाता है, और उस चंद्रमा पर ऐसे जो उसकी सुंदरता है उस पर कहा जाता है कि दाग हैं, वो किस कारण से हैं। आज ये सारी कहानी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी दोस्तों सतयुग की है, जिस वक्त और प्रजापति दक्ष की बेटियां जो थीं, उनकी सभी की जो शादी थी उन्होंने जो है चंद्रमा से की थी, जिसमें चंद्रमा को ये कहा था कि आपको इन सभी का ध्यान रखना है और अपने पत्नी के समान रूप से ही इनको सभी को रखना है विवाह के उपरांत। उसके बाद जो है विवाह कर दिया गया, सब कुछ सही हुआ था। उसके बाद जो है सारी पत्नियां जो हैं चंद्रमा के साथ रहती हैं। कुछ समय बाद उनमें से एक बेटी आकर प्रजापति दक्ष के पास जो है रोती है और कहती है कि चंद्रमा जो है रेवती को ज़्यादा प्यार करते हैं। रेवती जो है प्रजापति दक्ष की ही बेटियों में से एक थी, जिसको कहा जाता है कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रेम किया करते थे। तो ये सुनकर प्रजापति दक्ष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहते हैं कि मैंने जो कहा था, तुम्हें ये कहा था कि तुम्हें मेरी सारी बेटियों को समान रूप से प्रेम करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। इस बात पर जैसे ही उन्हें गुस्सा आता है, वह तुरंत ही उन्हें श्राप देते हैं चंद्रमा को, और कहते हैं कि तुम वक्त के साथ तुम्हारा पतन हो जाएगा और तुम मृत हो जाओगे। अब जैसे ही ये होता है तो सभी देवता जो हैं चिंता में आ जाते हैं। कहते हैं कि आज रात्रि तक ही तुम जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब जैसे ही ये सभी देवताओं को सभी को पता चलता है तो बहुत चिंता होती है सभी को। उसके बाद जो है सारी बात धीरे धीरे करके सब तक पहुंचती है, फिर माता पार्वती तक पहुंचती है, महादेव तक पहुंचती है। तो जो है सारी चीज़ें चल रही थी। अब इसी दौरान जो है एक ऋषि थे, बहुत ही महान, भगवान शिव के भक्त थे, महर्षि मार्कंडेश्वर। महर्षि मार्कंडेश्वर को जब ये बात पता चलती है तो माता पार्वती उन्हें बताती हैं कि आप वही एक मंत्र है जिनका उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र, और यह महामृत्युंजय मंत्र ऋषि मार्कंडेश्वर द्वारा ही बनाया गया था, जिसको हम कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। ये मंत्र उन्होंने बनाया। उसके बाद इस मंत्र का जाप करने के लिए महर्षि मार्कंडेश्वर और माता पार्वती ने कहा कि एक शिवलिंग बनाइए। उस शिवलिंग पर सभी जो है जितने भी ऋषि महर्षि हैं सभी इस मंत्र का जाप कर रहे थे, क्योंकि महादेव जिसको कोई ना बचा सके उसे महादेव बचाते हैं। तो यही करते करते सारे जो हैं, जहाँ पर श्राप मिला था चंद्रमा वहीं नीचे गिर गए थे और धीरे धीरे कर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। उनका जो शरीर है पूरा निश्चल होता जा रहा था। इस वजह से जब ये बात सबको पता चलती है तो वह सभी जो हैं प्रार्थना करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। सभी जितने भी ऋषि थे, महर्षि थे, सभी देवता वहाँ पहुँच जाते हैं और इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। तब लगभग बहुत समय बीत जाता है। उसके बाद जिसका सभी को इंतज़ार था वही घड़ी आती है दोस्तों। महादेव वहाँ प्रकट होते हैं और महादेव आकर जो है इस मंत्र की सिद्धि कर जो है चंद्रमा को बचाते हैं, और चंद्रमा को बचाने के बाद वह उसे अपने शीश पर जगह देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं अपने ऊपर धारण करता हूँ, जिससे कि तुम्हें उस श्राप का जो है असर ख़त्म होगा। लेकिन मैं किसी का निरादर भी नहीं करना चाहता, इसलिए इस श्राप के कारण तुम समय समय पर घटोगे, तुम्हारी रोशनी भी कम होगी, और समय समय पर मेरे कारण तुम बढ़ोगे और रोशनी वापस भी आएगी। तो यही कारण है दोस्तों जिस वजह से चंद्रमा बढ़ता भी है और घटता भी है, और हमें पूरी तरह रोशनी भी दिखाई देती है और कई बार कम रोशनी भी दिखाई देती है दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद। और दोस्तों जिस जगह पर चंद्रमा लेटे हुए थे, मतलब कि जिस जगह पर सभी लोग चंद्रमा के लिए
यज्ञ कर रहे थे और जाप कर रहे थे भोलेनाथ का, और जिस जगह पर आकर भोलेनाथ ने उन्हें बचाया था चंद्रमा को, आज उसी जगह को हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में मंदिर है दोस्तों। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये वही जगह है, सोम के रक्षक बोला जाता है भोलेनाथ को, यानी चंद्रमा का रक्षक, चंद्रमा के रक्षक हैं भोलेनाथ। इसी वजह से वहाँ पर सोमनाथ टेम्पल बनाया गया था, और वहाँ पर भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए थे दोस्तों।